ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना सब लोग को? ठीक है। इस क्वेश्चन में हम लोग दोबारा आते हैं क्योंकि कल यहीं पे हम लोग थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिए थे जितना रिक्वायर्ड था उससे ज़्यादा। ठीक है। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। पी एंड क्यू आर पॉइंट्स। ठीक है। देख लो पी एंड क्यू आर पॉइंट्स। ये बात प्रूव करनी थी कि पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और ये बात गिवन थी कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ये बात गिवन थी और हमें प्रूव करना था कि पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। शो दैट पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोले थे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में दो टर्म है, दो वर्ड्स हैं। एक बात तो परपेंडिकुलर प्रूफ करना पड़ेगा, पीसी को ए बी के, एक तो ये प्रूफ करना पड़ेगा मतलब 90 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है। और दूसरी बात ए सी इक्वल टू सी बी प्रूफ करना पड़ेगा। तो ये चीज़ प्रूफ करने के लिए हमने सबसे पहले बोला कल, ए सी इक्वल टू सी बी प्रूफ करने के लिए कि अगर ये और ये ट्रायंगल, मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल अगर बराबर हो जाए करके, तो ये दोनों को बराबर करने के लिए हमने ढूंढना शुरू किया। एक तो चलो कॉमन साइड है, एक साइड और भी है। ठीक है। अगर ये बराबर हो जाता तो काम हो जाता अपना। अब ये बराबर तो दिया नहीं है तो हमको प्रूफ करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या कर लिया कि बड़े बड़े जो ट्रायंगल है पी ए सी, सॉरी पी ए क्यू और पी बी क्यू, पी ए क्यू और पी बी क्यू, ये दो ट्रायंगल के हिसाब से इनको पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया था, है ना। वो तो दिख रहा है, एक साइड, एक और साइड और एक कॉमन साइड। तो उससे ये दोनों पहले सिटी से बराबर हो गए थे कल। उसके बाद में, उसके बाद में और क्या, ये कॉमन था, ये, तो इससे ए सी इक्वल टू सी बी प्रूफ हो गया था। ठीक है। अब हम लोग को ये भी पता है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है। क्यों? सिटी से ही बराबर है ये दोनों एंगल। कैसे ओवरलैप कर रहे हैं देख पा रहे होगे कि उसमें फिट हो जाएगा। तो यही वाला एंगल ही फोल्ड होकर के, सॉरी, यही वाला एंगल ही फोल्ड होकर के इस पे आएगा। तो मान लो अगर ये एंगल एक्स है और ये एंगल भी एक्स है, तो क्योंकि ये लोग तो एक स्ट्रेट लाइन में भी हैं तो एक्स प्लस एक्स जो है वो 180 डिग्री हो जाएगा। तो एक्स जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा इससे। तो इससे ये वाला बात भी प्रूव हो गया। परपेंडिकुलर है प्रूफ करना मतलब 90 डिग्री प्रूफ करना। ठीक है। तो आई थिंक ये तुम बना लोगे घर पे खुद से। ये एग्जांपल एक बार ट्राई करो, घर पे ट्राई करना, क्योंकि रीड कर लेते हैं हम लोग, रीड करना भी सोल्यूशन को ना थोड़ा थोड़ा डेवलप करना होगा हम लोग। ठीक है। बस रीड कर रहे हैं कि P इज अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू लाइन्स। P इज अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट A। थोड़ा सा स्टैंडर्ड नोटेशन है ये, दो लोग जब भी इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं तो P इज अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंट। ठीक है ना। कोई वो ले लो P पॉइंट, और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन कैसे निकालते हैं, दूरी मतलब परपेंडिकुलर दूरी के बारे में बात करते रहते हैं। ठीक है। और ये परपेंडिकुलर दूरी बराबर है बोल दिया इसने, दूरी मतलब परपेंडिकुलर दूरी और दूरी बराबर है बोल दिया। सो दैट ए पी इंटरसेक्ट एट ए बोला इसने, ए पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो दैट ए पी, ये पी जो है ये वाला पॉइंट है ना, पी ए है, दिस इज पी। सो दैट ए पी बाइसेक्ट्स मतलब हमें ये इसके बराबर है प्रूफ करना है। तो ट्रायंगल से हो जाएगा, समझ होगा, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए तो आर एच एस से हो जा रहा है ये तो।
RHS में क्या रहता था, एक राइट एंगल रहता था, राइट एंगल है दोनों में, एक हाइपोटेनियस जो होता था, ठीक है ना, वो बराबर रहता था दोनों ट्रायंगल में हाइपोटेनियस, तो हाँ ये हाइपोटेनियस तो कॉमन है तो बराबर होगा ही ना। और एक साइड जो था वो बराबर रहता था, तो उसने खुद इक्विडिस्टेंट बोल रखा है इसको, इसकी इक्विडिस्टेंट बोल रखा है। तो राइट एंगल, कॉमन हाइपोटेनियस और बराबर लेंथ, ठीक है, इससे ही हो जा रहा है। तो ये एक्सरसाइज आ जाता है इससे, ठीक है। बनाओ बनाओ, क्वेश्चंस बनाओ। इस चैप्टर में तो आगे बढ़ नहीं सकते थ्योरी कर करके ना, क्यों, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। इस चैप्टर में अभी करेंगे, आर डी शर्मा के भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। बनाओ एक बार इसको, 1 और 2 को। इनफैक्ट ऐसा करो, 2 मत बनाओ, 1 को बनाओ बस। 1 के बाद ना 3 को बनाना। 3 बहुत बहुत ज़्यादा बार आता है एग्जाम में। सारे टूल तुम्हारे फिंगर टिप पे हैं, सारे टूल मतलब ए एस एक ही बात है, एस और RHS। हेलो गरिमा, व्हाई आर यू नॉट इन द क्लास?
यस। ओके, गो इन द क्लास देन, आई एम जस्ट सेंडिंग द लिंक, यू हैव माय लिंक। ओके, जस्ट। 3 भी बनाओ, 1 और 3 दोनों बनाओ। चलो एक बार ना 1 डिस्कस कर लेते हैं, हो सकता है 1 में ही कुछ लोग अटक जा रहे होगे, तो 3 में भी वैसे ही अटकोगे, क्योंकि लगभग सिमिलर क्वेश्चन होते हैं। तो देखो, एक बार देख लो, इफ ए बी एंड सी एंड डी बी एंड सी ट्रायंगल एविडेंट डायग्राम से ए बी सी और डी बी सी, दे आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। दो आइसोसेलेस हैं, आइसोसेलेस बोलते हैं ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, जैसे आइसोसेलेस बोला वैसे ही ये इसके बराबर हो गया, और ये ये इसके बराबर हो गया। तो समझ रहे होगे, फिर ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके। समझ रहे हो ना, क्योंकि समझ रहे हो ना, मतलब ये इसको मान लो एक्स है, तो वो एक्स जो है वो दो भाग में बटा हुआ है, वाई और जेड में। ये पूरा ट्रायंगल, ये पूरा एंगल एक्स जो है वो दो हिस्से में बटा हुआ है, वाई एंड जेड में, तो वो दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल बता ही सकते हो कि सिंस एंगल ए बी पी, ऐसा करके। ठीक है, चलो सबने बना ही लिया, तो मैं ज़्यादा क्या समझा रहा हूँ। ए एंड डी with the same base BC and vertices A and D are on the same side of BC। ठीक है, इसने डायग्राम बना दिया, तो और लिखने की जरूरत नहीं थी इस बात को। इफ AD is extended to intercept BC at P, ठीक है, so that ABD ACD ACD, तो दिख ही रहा होगा यार, एक साइड बराबर है, एक और साइड बराबर है। एक साइड कॉमन है और ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, और ये भी बराबर है, तो ये तो एस 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 से हो जा रहा है, ये फर्स्ट वाला तो एस 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 से भी हो जा रहा है।
ठीक है, इसी को और किससे कर सकते थे, ये वाला साइड ले लेते, ये वाला साइड ले लेते, तो एस ए एस से भी हो जाता। क्यों एस ए एस से हो जाता, क्योंकि ये वाला बराबर हमने अभी बोला है ना। सेम चीज़ों से कुछ सेम चीज़ हटाओ तो जो रिमेनिंग रहेगा वो तो सेम रहेगा ही। ए बी पी, ए बी पी और ए सी पी, तो यार ये तो कोई बात ही नहीं है यार। ए बी पी, ए बी पी में और ए सी पी में ये कॉमन है, ये बराबर है, ये एंगल बराबर है। ठीक है, और जैसे जैसे ये किए थे ना ये वाली चीज़, तो वो लोग जब बराबर आ गए थे तो ये भी तो कर लिए थे, ये सीपीसीटी से बराबर हो गया होता ये पहले वाले से। सीपीसीटी से बराबर होने के चलते फिर साइड एंगल साइड से बोल देते, साइड एंगल साइड, इसमें ये साइड इसके बराबर है, ये एंगल इंक्लूडेड एंगल है, और ये वाला साइड कॉमन है। AP बाइसेक्ट्स एंगल ए, AP बाइसेक्ट्स एंगल ए, हाँ क्योंकि ये एंगल इसके बराबर है करके प्रूफ कर दिए हम लोग पहले ही, जब यहाँ से ही प्रूफ कर दिए थे, यहाँ से ही कि वो उसके बराबर है, तो पक्का ये बाइसेक्टर ही हुआ ना जब दोनों बराबर है तो। AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, AP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। उसके लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के मैंने पहले बोला कि तुम्हें एक तो बाइसेक्टर प्रूफ करना बाइसेक्टर प्रूफ करना पड़ेगा, तो ये तो इसके बराबर आ ही गया। क्यों, क्योंकि इसको प्रूफ किया हमने। और परपेंडिकुलर कैसे आया, क्योंकि ये एंगल भी इसके बराबर है सीपीसीटी से। जब एंगल दोनों बराबर हैं तो x प्लस एक्स बोल देना उनको, और बोल देना तो लीनियर पेयर है, 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन को 2 मिनट ट्राई करो, इसमें डाउट है किसी को तो पूछ लो, वैसे कौन सा पार्ट कैसे करेंगे तो पूछ सकते हो। इस क्वेश्चन को बनाओ। उसका फोर्थ वाला। ठीक है, बाकी लोग ये वाला चीज़ ट्राई करो, मैं उसको बताता हूँ। कौन पूछा, एक बार नाम बताओ, मैं पहचान नहीं पा रहा रास्ता। हूँ। आस्था चैनल वाली हो क्या? ठीक है, बाकी लोग ट्राई 3। फर्स्ट का फर्स्ट, ADB, ACD, यही ना। फर्स्ट का फोर्थ। फर्स्ट का फोर्थ, ये यहाँ पे लिखता हूँ। टू प्रूव AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर we need to prove, we need to prove two things, two things। कौन कौन से टू थिंग्स? वन, BP इक्वल टू PC। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है बाइसेक्टर है करके, लाइन का बाइसेक्टर ना, यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर के बारे में बात नहीं हो रही है, ये लाइन का बाइसेक्टर इससे पता चलता है। दूसरा, और क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि AP इज परपेंडिकुलर टू BC, ये बात को प्रूफ करना पड़ेगा कि AP परपेंडिकुलर है BC के। प्रूफ करना है, टू प्रूफ लिखा है मैंने। ठीक है, तो देखो हमने ये तो प्रूफ कर दिया, ABP इक्वल टू ये ABP, ये बराबर है बोल दिया तुमने ACP के, ACP के। ठीक है, तो जैसे ये बोला वैसे ये इसके बराबर नहीं हो गया क्या, बाई CPCT? सोचो एक बार, ठीक है क्या? ओके सर।
हाँ तो ठीक है, तो ये फिर ये एंगल भी बराबर होगा ना, ये एंगल ही इसके बराबर है सीपीसीटी से ही। ठीक है, बराबर है ना सीपीसीटी से। ओवरलैपिंग कैसे हो रहा है, ये पूरा मतलब एक बार में ओवरलैप हो जाएगा, मतलब सी बी के साथ मर्ज हो जाएगा जब इसको फोल्ड करके पेपर की तरफ फोल्ड करके राइट साइड लेफ्ट साइड पे डालोगे। ठीक, तो एक्स और एक्स है, एक्स और एक्स मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि बराबर है। तो एक्स और एक्स 180 डिग्री बनेंगे क्योंकि लीनियर पेयर एंगल है। ठीक है, तो 2x इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इक्वल टू 180 मतलब x इक्वल टू 90 डिग्री। समझ गए होगा। क्लियर है। ठीक है, पूछ लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ऐसे मार पीट नहीं दूंगा मैं। वैसे भी ऑनलाइन में कैसे मारोगे सर, बोलो। घर आके मारूंगा भी नहीं बोल सकता हूँ, चॉकलेट देना पड़ जाएगा। लगभग सभी लोगों ने होमवर्क भेज दिया था। जिनका हो गया 4 ट्राई करो, बाकी 3 के लिए मैं 1 मिनट और दिया। सर पार्टी तो आप दोगे ही डीएलसी खुलने के बाद। भारतीय जनता पार्टी चाहिए कि कौन सी पार्टी चाहिए? कांग्रेस? न्यू दिल्ली वाली पार्टी चाहिए, एनडीपी। वो तो तुम कभी भी आ जाओ यार, आज भी आ जाओ, आज खिला देता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। मुझे तो अच्छा लगेगा तुम लोग आओगे तो, मैं भी खा लूंगा। चलो थर्ड क्वेश्चन बनाओ। टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए। मीडियन बोल रखा है। कौन सी ट्यूशन की लाइव क्लास चालू हो गया है? ऐसे घर में बुला ले रहे हैं क्या उनके? सर यहाँ पर जहाँ रहता है उसके वो तो गया था ट्यूशन, उसका जो भी कोचिंग था। पता करता हूँ मैं 1 2 दिन में। हाँ सर। हो गया होगा तो हमें हमें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ना सामने बैठ के पढ़ने में। ऑनलाइन वैसे भी बहुत बोरिंग है। तो अच्छा ही है, लाइव क्लास तो अच्छा ही है। चलो ठीक है, इफ एवरीबॉडी हैज मेड दिस, मैं एक बार बता भी देता हूँ फिर भी। टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन, मतलब ए बी इसके बराबर है बोल दिया है, बी सी को, बी सी पूरा का पूरा बी सी ना, पूरा बी सी किसके बराबर है बोल दिया है, क्यू आर के। और मीडियन भी बराबर है बोल दिया है। तो देखो, ये इसके बराबर है, मान लो तो 10 सेंटीमीटर है दोनों, लेकिन एम तो मीडियन है ना, तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ए बी एम, ए बी एम, ये तो यार समझ रहे हो ना, ये तो एस 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 से हो गया। क्यों, क्योंकि ये तो इसके बराबर खुद दे रखा है, गिवन है। ये इसके बराबर खुद दे रखा है, गिवन है। ठीक है, और ये हाफ इसका कर दिया हम लोग, हाफ। तो ये दोनों भी बराबर हो गए, तो ये एस 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 से हो गया। ए बी सी, ए बी सी किसके बराबर बोल दिया, पी क्यू आर के, पी क्यू आर के। ठीक है, तो जैसे ही जैसे ही छोटे वाले ट्रायंगल को प्रूव किए थे, तो वैसे ही ये सीपीसीटी से ये बराबर हो गया था।
CP/CT CA बराबर हो गया था, ठीक है। तो फिर और क्या, एंगल, सॉरी साइड, एंगल, साइड, क्योंकि ये साइड बराबर बोल रखा है पहले ही, एंगल अभी CP/CT से प्रूव किए, फिर से ये साइड। ठीक है, समझ में आ गया हो तो बताना, हो आगे बढ़ते हैं, ये ट्राई करो बाकी। हो गया होगा यार ये तो। BE एंड CF, BE एक ऑल्टीट्यूड है बोला है, BE एक ऑल्टीट्यूड है बोल दिए खुद ही, तो इसका नाम BE रख देता हूँ मैं, कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा तो कॉमन सेंस से सोचना ही पड़ेगा। CF भी एक ऑल्टीट्यूड है बोल दिया है, ठीक है, तो ये कर लेता हूँ मैं, ये भी उसने खुद बोल दिया है, ठीक है। और ये बोल रहा है इक्वल ऑल्टीट्यूड है बोल दिया खुद ही, इसका मतलब ये है कि BE खुद ही CF के बराबर है, उन्होंने खुद दे रखा है ये बात को। यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूफ दैट ट्रायंगल इज आइसोसेलियस, मतलब आइसोसेलियस प्रूफ करने के लिए या तो AB इक्वल टू AC प्रूफ करना होगा, या तो, है ना, या तो एंगल B इक्वल टू एंगल C प्रूफ करना होगा, लेकिन RHS कॉन्ग्रुएंस रूल यूज करने के लिए बोल रहा है।
तो देख पा रहे होगे, अगर हम लोग ये वाले एंगल को प्रूफ करने निकले हैं तो थोड़ा मेहनत है ना। क्यों मेहनत है? हमें यूज तो इस राइट एंगल को, हमें यूज इस लाइन को करना ही है, ये वाली लाइन को यूज करना है। लेकिन ये वाला एंगल तो उस लाइन में नहीं आ रहा है, मतलब थोड़ा लाइन, उस लाइन, वो लाइन खुद इसको कट कर दे रहा है, मतलब पूरा का पूरा एंगल इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो अच्छा होगा हम लोग ये वाली चीज के साथ जाएं। क्यों ये वाली चीज के साथ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमारे लिए ये ट्रायंगल देखने का एक मौका बन रहा है यहाँ पे, ये ट्रायंगल देखने का, दिस ट्रायंगल। ठीक है, ठीक है। कन- सर पर AF और AE तो अभी इक्वल नहीं है। क्या इक्वल नहीं है? सर AB या फिर AC या AF और AE ये सब तो कोई इक्वल नहीं है, तो फिर उससे तो नहीं आएगा। कोशिश करके देखते हैं, नहीं आएगा तो आगे बढ़ेंगे, है ना, मतलब कोई दूसरा मेथड देखेंगे। कोशिश कर रहे हैं बस, अभी ट्राई कर रहे हैं। तो इतना बस मैंने सोचा है ना, मतलब थॉट प्रोसेस बस बता रहा हूँ। वी आर नेवर श्योर ना, हमें पहले से आंसर थोड़ी पता होता है, हमें तो इन्वेस्टिगेट करना होता है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंट है हम लोग, ठीक है। तो जस्ट, तो वही बात है, पहले तो ये बराबर हो गया है, ठीक है। और हाइपोटेनियस ये है खुद, दिस इटसेल्फ इज द हाइपोटेनियस। ठीक है, तो हाइपोटेनियस तो बराबर होने चाहिए थे, तभी हम लोग आरएचएस से प्रूफ कर पाते। ठीक है, तो कोई बात नहीं, उधर से नहीं गए, फिर इधर से आ गए, फिर इस वाले तरीके से। ये हाइपोटेनियस कॉमन ले लो, है ना भाई। आरएचएस बोले तो आरएचएस का यूज तो करना ही है। तो हम लोग एक जो ऊपर वाला ट्रायंगल ढूंढ रहे थे वो तो बराबर नहीं हुआ, लेकिन नीचे वाले ट्रायंगल को कंसिडर कर लो। कंसिडर नहीं हुआ क्योंकि वो बराबर था ही नहीं, मतलब नहीं कर पा रहे थे अभी प्रूफ। बराबर जानकारी नहीं थी हमारे पास, प्रॉपर जानकारी नहीं थी। तो कंसिडर BEC एंड CFB, ये दोनों ट्रायंगल को कंसिडर करो। तो ये तो है आरएचएस से, राइट एंगल तो 90 90 है ही, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री तो है ही। हाइपोटेनियस तो कॉमन है, BC इक्वल टू BC, सिंस कॉमन। ठीक है, और S से जाकर के देख रहे हैं साइड, तो BE इक्वल टू CF, ये तो गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये लोग बराबर आ जाने के चलते ये इसके बराबर आ गया फिर, बाई सिपिसिटी। तो मतलब जिसको इसके थ्रू प्रूफ करना चाह रहे थे वो एक्चुअली में फिर इसके थ्रू प्रूफ हो गया। ठीक है ना, रटना थोड़ी है, मतलब सोचना है ना। तो इसके थ्रू हमें, मुझे लगा था पहले इसके थ्रू होगा, बट थोड़ा ट्राई किया तो उसके थ्रू नहीं हुआ, इसके थ्रू हो गया, सिपिसिटी, बाई सिपिसिटी। बाई सिपिसिटी फॉर BEC ट्रायंगल एंड CFB ट्रायंगल। ठीक है, आई होप सब समझ गए होंगे इसको। इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए ये एंगल जो है वो इस ट्रायंगल के लिए इस एंगल के बराबर होगा। क्यों ऐसा मैंने तुरंत देख लिया, कैसे देख लिया जल्दी से? ओवरलैप करा करके, है ना, ओवरलैप कराने पे कौन किसके बराबर हो रहा है टाइप का देखना। ठीक है ना, इस ट्रायंगल को उठाया दिमाग में, ठीक है, हाथ से कैसे बताऊं, उठाए, एक बार फ्लिप किए, ठीक है ना, ये चीज यहाँ पे फिट होगी, दिख भी रहा होगा, ये चीज अगर यहाँ पे फिट होगी तो ये चीज यहाँ पे फिट होगी, तो वो ही उसके बराबर हो सकता है, कोई और नहीं। थोड़ा ऐसा देख लेने से फील आ जाती है। समझ नहीं समझे तो पूछो, कोई इशू नहीं है, पूछो एक बार। समझ गए ना? सर एक बार और। हम्म, देखते हैं एक बार और, देखते हैं, क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं पहले, तो फिर उसके लिए।
हो रहा है फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बीई एंड सी एफ, डायग्राम में तो कोई गड़बड़ नहीं थी ना। बीई एंड सी एफ आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो पहले एक ट्रायंगल तो बनाए एबीसी करके। एबीसी करके उसने बोल रखा है कि बीई एक ऑल्टीट्यूड है बोल रखा है, ठीक है। ई तो दिया नहीं था लेकिन ऑल्टीट्यूड है, तो बी से एक ऑपोजिट साइड पे ऑल्टीट्यूड ड्रॉप करेगा, वही ऑल्टीट्यूड के बारे में ही बात कर रहा होगा, थोड़ा कॉमन सेंस से समझ सकते हैं, ठीक है। और एक और लाइन खींचो जो फिर ऑल्टीट्यूड रहे, है ना, ई और यहाँ पे ले लेते हैं एफ, है ना। ये डायग्राम समझ में आ गया क्या अर्षु तुम्हें? बस इतना बोलना है कि एबीसी इज आइसोसेलेस प्रूफ करना है, एबीसी इज। तो एबीसी को आइसोसेलेस प्रूफ करने के लिए कोई भी दो साइड, अब ये स्पेसिफिकली मेंशन्ड नहीं है कौन से दो साइड, तो इधर ये प्रूफ करना है हम लोग को, लेकिन फील आ जा रही है कि कौन से दो साइड हैं, है ना। मतलब थोड़ी सी फीलिंग आ जा रही है कि यार इतना अल्टीट्यूड वगैरह दिया है तो उन्हीं साइड्स के बारे में बात कर रहा होगा, ना कि बीसी और एसी के बारे में। ए बी और एसी के बारे में ही बात कर रहा होगा, ठीक है। अब या तो ये प्रूफ कर दें, है ना, या तो ये प्रूफ कर दें या फिर क्या प्रूफ कर दें, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी प्रूफ कर दें। ये पूरा एंगल है बराबर बोल दें इसके। तो मैंने पहले सोचा कि ये प्रूफ कर सकते हैं क्या करके, पहले मैंने सोचा, कोई भी स्टूडेंट ऐसे सोचेगा तो वो हो सकता है सोचे कि ये अब ए बी को पिक्चर में लाना है तो ए बी से कंसिडरिंग कोई एक ट्रायंगल होना चाहिए, तो ए बी को कंसिडर करता हुआ जो ट्रायंगल था, ठीक है ना, वो ट्रायंगल और ए सी को कंसिडर करते हुए ट्रायंगल पे मैंने सोचा कि लगा करके देखते हैं अपना, ठीक है। बट ये जो ट्रायंगल मैंने जो मेंशन किए उसमें आर एच एस से अगर जाएं हम तो आर तो है दोनों पे, है ना, समझ रहे हो, ए बी ई। और कौन से ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा हूँ, ए बी ई और ए सी एफ के बारे में बात कर रहा था, इन दोनों ट्रायंगल पे। राइट एंगल तो दोनों में है, राइट एंगल दोनों में है, आर कंप्लीट हो गया, बट एच बराबर नहीं है दोनों के, हाइपोटेनियस। इस वाले ट्रायंगल के लिए ये हाइपोटेनियस होगा और इस वाले ट्रायंगल के लिए ए सी हाइपोटेनियस होगा, वो बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो इस तरीके से प्रूफ नहीं कर पाए, तो हमने डिस्कार्ड कर दिया, सोचना सोचना बंद कर दिया वहां पे। हम सोचे हो सकता है ये प्रूव हो रहा हो। अब ये प्रूव होने के लिए कोई ऐसा ट्रायंगल ढूंढना होगा जिसमें बी पूरा का पूरा आता हो, पूरा का पूरा बी आता हो, और वैसे सिमिलरली पूरा का पूरा सी आता हो, पूरा का पूरा सी। तो वैसे ट्रायंगल ये दोनों हैं, ठीक है ना, तभी तो काम बन पाएगा आगे जाके। तो मैंने फिर बी सी एफ और सी बी और ई ट्रायंगल को कंसिडर किया फिर। या तो हम इस लॉजिक से सोच लेते कि बी और सी पूरे आने चाहिए, वैसे वाले ट्रायंगल तो ये दोनों हैं। या तो हम इस लॉजिक से सोच लेते कि आरएचएस तो यूज करना ही है, तो राइट एंगल रहे वही वाला ट्रायंगल यूज होगा कोई ना कोई, ठीक है। तो हो सकता है कोई बंदा ऐसा सोच लेता, है ना, हो सकता है कोई बंदा ऐसा सोच लेता ये भी ट्रायंगल तो जिसमें आरएचएस है, मतलब राइट एंगल है, तो ऐसा क्यों नहीं सोचेगा, क्योंकि उससे ये पूरा एंगल नहीं आ रहा है, बी वाला, बी वाला तो पूरा एंगल चाहिए ना, इस वाले ट्रायंगल में तो है ही नहीं, तो ऐसा सोचेंगे नहीं हम, ठीक है। अब और क्या, जब बी सी एफ देख लियो तो आर एच एस लगाना है तुम्हें बी सी एफ पे, आर एच एस। राइट एंगल तो है 90 और इक्वल टू 90 तो है, कौन से एंगल है ये लोग, यहाँ से देखो, एंगल सी एंड एंगल एफ, एंगल सी, सॉरी, एंगल ई एंड एंगल एफ, रेफ लिख देता हूँ, ठीक है ना। स्पेसिफिकली तुम्हें बड़ा बड़ा एंगल लिखना चाहिए, मतलब सिर्फ एफ मत लिखो, क्योंकि एफ पे तो कंफ्यूजन है ना, जहाँ पे कंफ्यूजन है कि ये एंगल के बारे में बात करें कि वो, तो पूरा लिखा करो सीबीएसई में। जस्ट ऐसे करके बी एफ सी इक्वल टू एंगल, इक्वल टू एंगल, वही बी एफ सी हो गया तो सी एफ
बी लिख लो, ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री। हाइपोटेनस तो कॉमन है ही, कौन सा है, बी सी इक्वल टू बी सी, कॉमन है हाइपोटेनस तो। साइड, हाँ सॉरी, हाँ कोई एक साइड होना चाहिए, तो ये साइड इसने खुद दे रखा है, बी ई इक्वल टू सी एफ तो खुद बोल रखा है उसने, इक्वल ऑल्टीट्यूड है बोल रखा है, ये दोनों इक्वल हैं और ऑल्टीट्यूड है बोल रखा है, तो ये तो गिवन है कि बी ई इक्वल टू सी एफ है करके। सिंस गिवन इक्वल, गिवन है ये लोग तो, देयरफॉर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो है, देयरफॉर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो है, तो सीपीसीटी से एंगल जो बी है वो एंगल सी हो जाएगा, मतलब इक्विलेटरल हो गए, सॉरी मतलब आइसोसेलेस हो गए। समझ गया क्या आशु? नहीं समझे तो बता लो, कोई इशू नहीं है। बहुत समझ गए। इनइक्वालिटी इन अ ट्रायंगल, अभी तक कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर रहे थे, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट, ये उसके कॉन्ग्रुएंट है, वो इसके कॉन्ग्रुएंट है, बराबर बराबर चीजें देख रहे थे, ठीक है। अभी इनइक्वालिटीज को देखेंगे कि क्या क्या इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, तो ये स्क्रीन 1-2 मिनट में शेयर होना बंद हो जाएगी, ठीक है, तो उसके बाद दोबारा ज्वाइन कर लेना, आजकल 45 मिनट का लिमिट है, पता नहीं क्या है इसमें। इनइक्वालिटी, चाहे तुम कैसा भी एक ट्रायंगल बनाओ, एक मिनट रुक ही जाते हैं, फिर फ्लो खराब कर देगा ये, जस्ट टेक 1 मिनट ब्रेक, 2 मिनट ब्रेक ले लो।